शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित विकारी शब्द संख्या सर्वनाम विशेषण क्रियाओं के भेद और उपभेद के बारे में जानेंगे। आज हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द जिन शब्दों का लिंग वचन कारक आदि कारक कारण रूप परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं: संख्या, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे संख्या कहते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, दूध, चाय, सुरेश, वाराणसी आदि। संख्या के मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने भेद माने गए? 3: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जातिवाचक। इसमें भी 2 भाग बांटे, जैसे द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और इसमें भी प्रथम है व्यक्तिवाचक संख्या। जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम शिव, राम, कृष्ण, अर्जुन। राज्यों के नाम में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। नगरों के नाम में चूरू, रतनगढ़, सीकर। स्थानों के नाम में दिल्ली, आगरा, जयपुर। नदियों के नाम में चंबल, बनास, लूनी, माही। महासागर समुद्रों का नाम में है हिंद महासागर। समाचार पत्रों का नाम है राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया। पुस्तकों के नाम में देखिए गीता है, रामायण, रामचरितमानस। देशों का नाम है भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। दिशाओं के नाम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिनों के नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार। महीनों का नाम है जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। दूसरा है जातिवाचक संख्या। जिन संख्या शब्दों से वस्तु या व्यक्ति की जाति को बोध हो उन्हें जातिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे मनुष्य में देखिए आदमी, औरत, लड़का, लड़की। पद और व्यवसाय के नाम में शिक्षा मंत्री, शिक्षक, मंत्री, पुजारी, विद्यार्थी, लेखक, कवि, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी। वस्तुओं के नाम में देखिए मेज, पेन, पंखा, किताब, अलमारी, घड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर। प्राकृतिक तत्व बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी। प्राणी में हाथी, गाय, बकरी, चिड़िया, कबूतर, शेर इत्यादि। तीसरा है भाववाचक संख्या। जिस संख्या शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, मूर्त भाव, प्रेम, शत्रुता, मिठास, बचपन, वीरता, खेल, गौरव, बुढ़ापा, अहंकार, नौकरी, चुनाव, हंसी, मानवता, शैशव, शोक, खटास, सर्वस, अच्छाई। भाव संख्या को बनाने के नियम: जातिवाचक संख्या, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम तथा अवयव आदि में प्रत्यय को लगाकर भाववाचक संख्या बनाई जा सकती है। प्रत्ययत्व, पाता, यई, वटा, शहटा, आदि। जातिवाचक संख्या की भाववाचक संख्या जो उदाहरण दिए हुए: अध्यापक, अध्यापन, आदमी, आदमिता, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, ईमानदार, ईमानदारी, इंसान, इंसानियत, ईश्वर, ईश्वरत्व, गुरु, गौरव, गुरुत्व, घर, घरेलू, चोर, चोरी। सर्वनाम से भाववाचक संख्या: सर्वनाम अपना, भाववाचक संख्या में अपनापन, आप, आपा, निज, निजत्व, पराया, परायापन, मम, ममता, ममता, ममत्व, सर्व, सर्वस्व। विशेषण भाववाचक संख्या में देखिए अच्छा, अच्छाई, अमीर, अमीरी, आलसी, आलस्य, आवश्यक, आवश्यकता, अंध, अधिकार, अंधेरा, ऊंचा, ऊंचाई। क्रिया से भाववाचक संख्या में क्रिया: उड़ना, उड़ान, कमाना, कमाई, खेलना, खेल, खोजना, खोज, गिरना, गिरावट। अवयव से भाववाचक संख्या: अधिक, अधिकता, ऊपर, ऊपरी, तेज, तेजी, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार। बनावट के आधार पर संख्या के भेद: पहला रूढ़, 2 यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला है रूढ़ संख्या। जिन संख्याओं के भिन्न भिन्न खंड निर्थक हो पर एक साथ मिलने पर सार्थक हो जाए उन्हें रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे ग निर्थक है, जन निर्थक है, गज सार्थक है। और रूढ़ संख्या को मौलिक अयौगिक संख्या भी कहते हैं। दूसरा है यौगिक संख्या। 2 भिन्न सार्थक खंडों से मिलकर एक सार्थक खंड की रचना करने वाले शब्द यौगिक संख्या कहलाते हैं। जैसे विद्या सार्थक, आलस्य सार्थक, विद्यालय। तीसरा है योग रूढ़ संख्या। जिन संख्याओं के भिन्न भिन्न खंड मिलकर किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध कराए। योग रूढ़ संख्या में कोई अंतर नहीं दृष्टिकोण होता है। अंतर होता है तो अर्थ के आधार पर, अर्थात योग रूढ़ संख्या अपने सामान्य प्रचलित अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ को बोध कराती है, तभी वह योग रूढ़ होती है। जैसे प धनकज, जल से अपनत्व सामान्य अर्थ है, पंकज। कमल विशिष्ट अर्थ है। लंबा धन उदर, लंबा उदर वाला सामान्य अर्थ है। लंबोदर गणेश विशिष्ट अर्थ है। पहला प्रश्न: आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संख्या है और व्यक्तिवाचक, व जातिवाचक, स भाववाचक, द समूहवाचक।
सही आंसर है जातिवाचक। दूसरा, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संख्या है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ब मधुचित्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, स छोटेपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। सही आंसर है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। तीसरा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? वो है जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संख्या है? खटाई, मिठाई, दूध, पालू, दूध। पांचवा, संसद शब्द में संख्या है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? समूहवाचक। छठा प्रश्न, कुंज शब्द में संख्या है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? सही आंसर है समूहवाचक। सातवां, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में संख्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? भाववाचक। आठवां, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संख्या नहीं है? रामचरितमानस, दिल्ली, चंबल या किताब? तो वो है किताब। नवा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संख्याएं है? अधैर्य, चतुराई, प्रेम, ब अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, सकुलापन, फूर्णता, सूर्य, द उदासी, शेर या चालाकी? सही आंसर है अपने धैर्य, चतुराई, प्रेम। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या है? भारत, मित्रता, लड़का या पेड़? सही आंसर अपना है मित्रता। 11वां, गाय शब्द में कौन सी संख्या है? व्यक्तित्व, देशवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? जो इसमें जातिवाचक। 12वां है, संख्या का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व, देशवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? 12 का सही आंसर है देशवाचक। 13वां है, मिटा शब्द है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? सही आंसर है भाववाचक। 14वां है, महात्म्यता शब्द क्रिया, व्यक्तित्व, जाति या भाव? भाववाचक। 15वां अपने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी व्यक्तिवाचक संख्या है? सही आंसर है राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। 16, निम्न में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संख्या है? सही आंसर है हिमालय, रामायण, कोटा। 17वां है, निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संख्या है? मनुष्य, पहाड़, पुस्तक। 18वां, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, दृष्टिवाचक संख्या? सही आंसर है व्यक्तिवाचक संख्या। 19, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। अवस्था सूचक विशेषण, संख्या, क्रिया विशेषण? संख्या। 20वां है, पशु चर रहे, रेखांकित में संख्या? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक? सही आंसर है जातिवाचक।